और उसके बाद जो जिला स्तर पर अगर कुछ समायोजन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए डीएम, डीओ और डीडीसी, ये जो 3 अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में जिले में एक कमेटी होगी जो उसको जिले के अंदर में अगर किसी का म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा या किसी की दूरी हो गई होगी उसको कम करने के लिए बाद में उसको करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में हम लोग इस ट्रांसफ़र को मोटा मोटी महिलाओं को की सुविधा के लिए, महिला शिक्षिका की सुविधा के लिए और पुरुष शिक्षकों की सुविधा के लिए उनके घर के नज़दीक करने जा रहे हैं। देखिए, इस बार के नीट परीक्षा जो पूरी तरह पारदर्शी और पूरी तरह मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार के द्वारा और सफल परीक्षा के लिए मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और देश के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को हम देना चाहेंगे। और आज हमारे देश भर के बच्चों में इस बात की खुशी है कि सरकार ने पारदर्शी तरीके से और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ नीट की परीक्षा ली है और उसको लेकर के पूरे देश भर से देश की केंद्र सरकार को इसके लिए अभिनंदन प्राप्त हो रहा है और हम भी अभिनंदन दे रहे हैं। देखिए, बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जिसका लंबे समय से बिहार के सभी राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद से हो गई है और इसको लेकर के बिहार के शिक्षकों में बड़ा उत्साह है। और इस बार पहली बार ऐसा किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दृढ़तापूर्वक लागू करने के उद्देश्य से और हमारे विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन के को बेहतर ढंग से पूरी तरह पारदर्शिता के साथ और बेहतर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से हम लोगों ने शिक्षकों के ट्रांसफ़र नीति को सरल किया है और उसमें जो महिला शिक्षिका हैं उन्हें अपने पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड में, लेकिन जिला कैडर उनको बनाया जा रहा है। जितने भी शिक्षक हैं वो अपने जिला कैडर के ही अब वो हो जाएंगे और उसको लेकर पोर्टल पूरी तरह से स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफ़र होंगे और उसके बाद जो जिला स्तर पर अगर कुछ समायोजन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए डीएम, डीओ और डीडीसी, ये जो 3 अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में जिले में एक कमेटी होगी जो उसको जिले के अंदर में अगर किसी का म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा या किसी की दूरी हो गई होगी उसको कम करने के लिए बाद में उसको करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में हम लोग इस ट्रांसफ़र को मोटा मोटी महिलाओं को की सुविधा के लिए, महिला शिक्षिका की सुविधा के लिए और पुरुष शिक्षकों की सुविधा के लिए उनके घर के नज़दीक करने जा रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उसके लिए भी हम लोगों ने आज इसको लेकर के और एक स्पष्ट नियमावली हम लोगों ने बनाया है और उसको लेकर के आज हमने कैबिनेट से पास कराया है। कुल मिलाकर के आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोर्टल के माध्यम से जल्दी और अतिशीघ्र होंगे। तो आज के बिहार के सभी शिक्षकों को हम अपील करना चाहेंगे कि आपके मांग पे राज्य सरकार ने आपके ट्रांसफ़र नीति को सरल किया है और उसे आपके नज़दीकी जगह पे आपको पोस्टिंग करने का फैसला किया है। हम आगे के दिनों में जब रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर विषय लेकर के आएंगे तो उस समय थोड़ी बहुत परेशानी होगी जिसके लिए मैं अभी ही आगाह कर दे रहा हूँ और उसका कारण है कि हमारे कई विषयों में शिक्षक कई स्कूलों में नहीं है और कई जगह एक ही विषय के ज़्यादा शिक्षक हैं। तो उसको रैशनलाइजेशन हम करेंगे और शिक्षकों का उसमें सहयोग भी चाहेंगे। बाकी इस ट्रांसफ़र नीति के कारण हमारे सभी शिक्षकों को सहूलियत होगी और मेरा मानना है कि वो प्रसन्न चित्त से अपने विद्यालय में
अपना योगदान करेंगे और बिहार के क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में सरकार का सहयोग करेंगे। शिक्षक का स्थान समाज में बहुत बड़ा होता है। मेरा मानना है शिक्षक एक मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है, और शिक्षा ही संस्कार का सबसे बड़ा माध्यम है। और शिक्षा और रोजगार, इन दोनों पर हमारा फोकस है। तो कुल मिलाकर के अब हमारे जो शिक्षक हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी है कि वो पठन पाठन में रुचि लें, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाएं, सरकार को सहयोग करें। सरकार उनके हर डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार बैठी है। की है और पूरा श्रेय नीट के री एग्जाम को लेकर और पूरा श्रेय लोगों को। देखिए, इस बार के नीट परीक्षा जो पूरी तरह पारदर्शी और पूरी तरह मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार के द्वारा और सफल परीक्षा के लिए मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और देश के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को हम देना चाहेंगे। और आज हमारे देश भर के बच्चों में इस बात की खुशी है कि सरकार ने पारदर्शी तरीके से और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ नीट की परीक्षा ली है, और उसको लेकर के पूरे देश भर से देश की केंद्र सरकार को इसके लिए अभिनंदन प्राप्त हो रहा है। और हम भी